मैं डॉक्टर अभिमन्यु सरदाना बड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉई हूँ एंड मैं यहाँ पे सीनियर रेजिडेंट पोस्ट पे हूँ और मैं ही आरडी प्रेसिडेंट यहाँ का हूँ। हमारे यहाँ पर इशू ये चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है और हम लोग बहुत परेशानियों में हैं इस समय और हम लोग लगातार 2 हफ्ते से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चक्कर में कि हमें सैलरी नहीं मिल रहा है और अब लगभग हमें 4 महीने हो चुके हैं कि विदाउट सैलरी हमें रहते हुए और इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं इस समय कि हम लोगों का बेसिक जो रहने का वो होता है वो भी बहुत मुश्किल से हमारा आटा सब्जी और घर पे चूल्हा जलाने इतनी डिफ़िकल्टी आ रही है कि बता नहीं सकते हैं। और इस बात को लेकर और हमें बहुत गुस्सा आ रहा है कि हम लोग 2 हफ्ते से यहाँ पर डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर ये बताइए कब से ये सैलरी जो है आप लोगों को नहीं दी? हमें 4 महीने हो गए हैं ये सैलरी नहीं मिले हुए। मतलब जून महीने से, हाँ 15 जून लगभग महीने के हमें लास्ट सैलरी रिसीव हुई थी। इसके लिए अपील की थी? हमने इसके लिए अपील पहले एडमिनिस्ट्रेशन को करी है, फिर एमसीडी ऑफिशियल्स को करी है। हमने इसके लिए अपील फिर अब एलजी सर के भी ऑफिस में डाली है। आपको ये सैलरी कहाँ से, मतलब आपकी जो हमारी जो पे आता है वो नॉर्थ एमसीडी में हमारा हिंदूराव आता है हॉस्पिटल और हमारी जो सैलरी डाइवर्ट होती है वो हिंदूराव के एमसीडी जो नॉर्थ एमसीडी ऑफिशियल्स हैं वो सारे कार्यकर्ता करते हैं। सर ये बताइए कि ये जो जितने भी डॉक्टर्स हैं ये क्या कोविड पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं? हम सारे, हाँ यहाँ पे कोविड पेशेंट्स ही ट्रीट हो रहे हैं लगभग इस समय और नॉन कोविड सर्विसेज नहीं कोई चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से बात की या तमाम जगह से बात की, आप लोगों को कोई आश्वासन अभी तक मिला? हमें आश्वासन ही दिया जा रहा है विच इज़ वर्बल। जब हम ये मांगते हैं कि हम लोग एक रिटर्न में लेटर डाल रहे हैं कि हमें हमारी सैलरी मिलनी चाहिए, हमारी सैलरी रेगुलाइज होनी चाहिए हर महीने के लिए, तो हम ये पूछते हैं कि हम ये मांग कर रहे हैं आज इनसे कि पहली चीज़ हमारे सारे ड्यूज़ क्लियर करिए जो आज तक के ड्यूज़ बचे हुए हैं। दूसरी चीज़ हमें एक रिटर्न नोटिस ये आप दीजिए कि वो जो सैलरी आप कर रहे हैं वो रेगुलाइज कर दी जाएगी हर महीने के। We are actually come out here on the road of Hindoora Hospital to protest, to show our agitation protest regarding non-payment of our salaries for almost 4 months now. And we have been protesting every day for past 1 week here. And then we had a pen down strike before that for every day for 3 hours. And now we have given a notice to the administration regarding that we will be withdrawing from the COVID services from tomorrow, with effect from tomorrow. I didn't get you, pardon? How you will face, you all doctors are facing? See, we are facing a lot of difficulties in even basic living also. Like a lot of people come out here actually who are not even able to feed their own families. And I've seen our residents not able to pay their minimum basic rent to sustain a house here. And even they have been kicked out of their houses. We have been whole defaulters in our EMI loans and everything, and I've seen nursing staff suffering that they are not even able to pay their children's school fees as well. मैम परेशानी यही है कि हमारी जो सैलरीज़ है वो बिल्कुल इरेगुलर है और पिछले 4 महीने से हमारा जो सैलरी हमारा वेतन हमें दिया नहीं गया है और डिस्पाइट फ्रंटलाइन वॉरियर्स होने के बावजूद और ये कोरोना की ड्यूटीज़ करने के बावजूद हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि हमें हमारी सैलरीज नहीं, ड्यू सैलरीज जो हम काम कर चुके हैं उसका हमें जो है बकाया जो सैलरी है नहीं दी गई है। कितनी परेशानियाँ आ रही हैं 4 महीने में? मैम आप खुद इमेजिन कर लिए जब एक हेल्थ केयर वर्कर को अपना काम छोड़ के आना पड़े और वो सड़क पे प्रदर्शन करे तो इससे ज़्यादा परेशानी वाली और क्या बात है। इससे ज़्यादा तो मैं और क्या कहूँ। हमारा काम ये नहीं है, वी आर नॉट प्रोटेस्टर्स। हमारा काम है पेशेंट देखना, पेशेंट के ध्यान रखना एंड हमारा ये काम है। वो काम छोड़ के हमें सड़क पे उतरना पड़ रहा है तो इससे ज़्यादा तो और क्या ही कहूँ मैं। आप लोगों ने किससे अपील की है? डॉक्टर सागर, आप लोगों ने अपील की है एडमिनिस्ट्रेशन? मैम एडमिनिस्ट्रेशन को सबको अपील किया है बट हमें सिर्फ एक ही जवाब मिला है कि दे आर नो फंड्स। तो फंड्स नहीं है, बस यही कह दिया गया और उसके बावजूद और कोई तीसरा आंसर नहीं है। और आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ये पॉलिटिकल वॉलीबॉल जो चल रहा है कि द पार्टीज आर ब्लेमिंग ईच अदर, द दिल्ली गवर्नमेंट इज़ ब्लेमिंग द एमसीडी इज़ ब्लेमिंग दिल्ली गवर्नमेंट। तो यही चल रहा है। इनके फुटबॉल मैच में हम पिस गए हैं बीच में। मैम 30 मई के बाद हमारी सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है और 5th मंथ चल रहा है, 5th मंथ रनिंग है। विदाउट सैलरी वी आर डूइंग ड्यूटीज, कोविड ड्यूटीज। मैम आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करी है? बहुत बार अपील कर ली है और 5 लास्ट 5 डेज से
वी आर प्रोटेस्टिंग हेयर, बट उन लोगों ने किसी ने कुछ नहीं सुनवाई करी है आज अभी तक। कितनी दिक्कतें आ रही हैं इन सब के बीच में, जैसे कि आप बता रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है मैम, इवन तक कि हमें बैंक लोन तक नहीं दे रहा है इस टाइम। बैंक भी ये कह रहा है कि आपके पास में अगर आपकी सैलरी नहीं आ रही तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा। आप हिसाब लगाइए, लोन नहीं मिलेगा और हमारे को सैलरी भी नहीं मिलेगी तो कितना मुश्किल है। उसके बावजूद आप लोग लगातार कोविड पेशेंट लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार।